हमारी साइकिल है फराटेदार, लेकर जाती है हमको गांव के उस पार। ओहो, निकली हूँ मैं दूध का व्यापार करने। सुमन कमला चाची के घर के बाहर साइकिल रोकती है और घंटी बजाती है। काकी, आओ दूध ले लो। लाओ बेटी, आज जरा आधा लीटर दूध ज्यादा दे देना, मेरी बिटिया को खीर खाने का मन है। हाँ हाँ काकी, अभी ले लो, बढ़िया सी खीर बनाकर बिटिया को खिलाना। सुमन फिर साइकिल उठाती है और दूसरे घर दूध देने चली जाती है। काकी, आओ। अरे सुमन बहन, ये लो तुम्हारे दूध के पैसे, आज महीना पूरा हो गया ना? हाँ दीदी, लाओ दो। आपका हिसाब एकदम साफ रहता है, आप हमेशा समय पर पैसे दे देती हो। अरे सुमन बहन, तुम गांव में सबसे सस्ता दूध देती हो और रोज समय पर भी आती हो, तो फिर हमारा तो फर्ज बनता है कि समय से तुम्हें पैसे दें। धन्यवाद दीदी। अच्छा मैं चलती हूँ। ये दूध वाली ज्यादा तारीफ नहीं कर रही थी तुम? अरे क्यों नहीं, सच ही तो कह रही थी। सुमन कितनी ईमानदार है। पहले शहर से पैकेट वाला दूध मंगवाते थे, कितना महंगा पड़ता था। अब ये बेचारी घर तक दूध दे जाती है और पैसे भी कम लेती है। अरे बस बस, मैं समझ गई कि सुमन बहुत ही ईमानदार है। उधर सुमन अपना सारा काम खत्म करके घर पहुंचती है। आज देर हो गई। अरे पूछो मत, भोली, सीधी और गरीब लगना पड़ता है। अगर मोटर गाड़ी से चलने लगूं तो गांव वाले सोचेंगे इतने पैसे आए कहां से। सुमन उठकर सीधे तबेले में जाती है, जहां जानवरों का ताज़ा दूध रखा होता है। सब जानते हैं कि सिर्फ दूध बेचकर कोई अमीर नहीं बनता। सुमन ताजे दूध में अरारोट मिलाने लगती। अरे, ये दूध तो हमारे इस्तेमाल का है, इसमें अरारोट क्यों मिला रही हो? कितनी बार कहा है, हमारे इस्तेमाल का दूध अलग रखा करो। यहाँ तबेले में सिर्फ बेचने वाला दूध रखा जाता है। जी जी, माफ करना। रमेश दूध हटाकर ले जाता है। गांव वालों की सोच के विपरीत सुमन एक बहुत ही लालची और चालाक दूध वाली थी। गाँव वालों की नजर में मैं एक बेचारी गरीब दूध वाली हूँ। मेरा असली चेहरा कभी किसी के सामने नहीं आएगा। एक दिन सुमन दूध बेचकर लौट रही होती है कि उसकी साइकिल पंचर हो जाती है। अरे ये खटारा फिर से पंचर हो गई। वो पप्पू पंचर वाले की दुकान पर जाती है। अरे दीदी, फिर आ गई आप, नई साइकिल ले ही लो। अरे कहाँ पप्पू, घर का दाना पानी चल जाए वही बहुत है। पास में भजिया की दुकान होती है। दो आदमी बैठे होते हैं, कालू और बंटी। अचानक उनमें से एक को जोर की खांसी आने लगती है। अरे कैसी भजिया बनाई है, पानी लाओ। पानी खत्म हो गया है, मैं कुएं से लेकर आता हूँ। सुमन तुरंत अपनी साइकिल से थोड़ा दूध निकाल कर लाती है। लो भाई, दूध पी लो। आदमी दूध पीते ही ठीक हो जाता है। अब जाकर आराम मिला। काफी शुद्ध दूध बेचती हो, क्या क्या मिलाया है इसमें? देखो भाई, किसी को मत बताना, चाहो तो पैसे ले लो। हम तुम्हारा धंधा चौपट करने नहीं आए हैं, बल्कि और चमकाने आए हैं। वह सुमन के हाथ में एक पुड़िया देता है। नहीं नहीं, ये सब गलत है। अरे सिर्फ अरारोट मिलाना सही और ये गलत। लालच में आकर सुमन मान जाती है। कुछ दिन बाद सुमन रोज की तरह कमला चाची के घर दूध देने जाती है। अंदर से एक जवान लड़का निकलता है। दूध मुझे दे दो। मेरा भतीजा है, शहर में पुलिस में है। पुलिस शब्द सुनते ही सुमन के हाथ से बर्तन छूट जाता है, पूरा दूध गिर जाता है। आज दूध खत्म हो गया काकी, मैं कल आऊंगी। और वो भाग जाती है। सुमन घर पहुंचते ही दरवाजा बंद कर लेती है। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। क्या हुआ, आज इतनी जल्दी लौट आई? आज मौत सामने से होकर गई। क्या मतलब? कमला काकी के घर उनका भतीजा आया है, पुलिस में है। तो क्या हुआ, हमने कौन सा चोरी की है? चुप रहो, तुम्हें कुछ पता भी है हम क्या बेच रहे हैं? रमेश चुप हो जाता है। जिस सुमन को गांव वाले ईमानदारी की मिसाल समझते थे, आज उसी के पैरों तले जमीन खिसक रही थी। अगले दिन गांव में हलचल मच जाती है। चाय की दुकान पर लोग बातें कर रहे होते हैं। सुना क्या, कमला चाची का भतीजा पुलिस इंस्पेक्टर है। हाँ, शहर से आया है, कह रहा था मिलावटी सामान की जांच करेगा। ये बात सुनते ही सुमन के कान खड़े हो जाते हैं। सुमन, अगर जांच हो गई तो मैं गई। इंस्पेक्टर विकास कमला चाची की आंगन में बैठा होता है। काकी, गांव में सबसे ज्यादा दूध कौन देता है? अरे वही सुमन, बेचारी बहुत सीधी है।
सबसे सीधा आदमी ही अक्सर सबसे शातिर होता है काकी। कमला चाची चौंक जाती हैं। विकास सादे कपड़ों में गांव में घूमने लगता है। वो पंचर वाले से पूछता है, इस गांव में दूध कौन देता है? सुमन दीदी, पर आप क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही। वैसे दीदी के दूध से खांसी ठीक हो जाती है। विकास चौंक जाता है। दूध या दवा? उस रात सुमन को नींद नहीं आती। रमेश, अगर पकड़े गए तो क्या करें? अब पीछे नहीं हट सकते। अब तो और तेज खेल खेलना होगा। कालू बंटी की वापसी। उसी रात कालू और बंटी फिर आते हैं। सुना है पुलिस आई है। तुम लोगों ने मुझे फंसा दिया। डरो मत, हम सब संभाल लेंगे। बस अब ये नई पुड़िया मिला। सुमन हिचकिचाती है। लालच, डर और अपराध तीनों मिलकर सुमन को और अंधेरे में धकेल रहे थे। अगली सुबह नया मोड़। अगली सुबह इंस्पेक्टर विकास खुद सुमन के दरवाजे पर आता है। दूध मिलेगा? सुमन का चेहरा पीला पड़ जाता है। अभी तो खत्म हो गया है। कोई बात नहीं, मैं रोज आऊंगा। वो मुस्कुराकर चला जाता है। सुमन दीवार से लगकर बैठ जाती है। अब सब खत्म। लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था। जिस इंस्पेक्टर को सुमन सीधा साधा ग्राहक समझ रही थी, असल में वही सबसे खतरनाक खिलाड़ी था। इंस्पेक्टर का जाल। इंस्पेक्टर विकास पप्पू पंचर वाले, भजिया वाले और चाय दुकान वाले से अलग अलग बात करता है। इस गांव में दूध पीकर किसी को अजीब सा नहीं लगता? साहब, एक दिन खांसी ठीक हो गई, पर बाद में पेट खराब हो गया था। बस यही चाहिए था। उधर सुमन का लालच बढ़ता है। अब अरारोट छोड़ो, ये नई पुड़िया मिलाओ, पैसा दोगुना होगा। अगर पकड़े गए तो? पकड़ाने वाले हम नहीं होते, पकड़वाने वाले होते हैं। सुमन हंस देती है। उसे नहीं पता था कि अंधेपन का नाटक अब कोई और कर रहा है। इंस्पेक्टर की चाल। अगले दिन इंस्पेक्टर विकास सादा कपड़ों में दूध की जांच करता है। वह चुपचाप सुमन के दूध का सैंपल लेब भेज देता है। अब बस रिपोर्ट का इंतजार है। कालू बंटी का असली चेहरा। उसी रात कालू बंटी चोरी छिपे गांव छोड़ने की तैयारी करते हैं। सुमन पकड़ेगी, हम नहीं। पैसे मिल गए, अब भागो। सुमन को फोन भी नहीं उठाते। रिपोर्ट आ जाती है। इंस्पेक्टर के हाथ में रिपोर्ट होती है। भारी मात्रा में मिलावट। वो तुरंत कार्रवाई का आदेश देता है। छापा। सुबह सुबह पुलिस सुमन के घर पहुंचती है। दरवाजा खोलो। गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। कमला चाची, अरे ये क्या हो रहा है? पुलिस तबेले से अरारोट, रासायनिक पुड़िया सब बरामद करती है। मैं गरीब हूँ साहब, मजबूरी थी। गरीबी मजबूरी होती है, मिलावट नहीं। बच्चों को जहर पिला रहे। इसी को ईमानदार कहते थे। गांव के लोग सुमन से मुंह मोड़ लेते हैं। कमला चाची रोने लगती हैं। कालू बंटी समझते थे भाग जाएंगे, लेकिन पुलिस उन्हें बस स्टैंड से पकड़ लेती है। जिस सुमन को गांव की बेटी कहा जाता था, आज वही गांव की सबसे बड़ी गलती बन गई। लालच छोटा हो या बड़ा, अंजाम हमेशा एक जैसा होता है। गांव वाले कसम खाते हैं, अब हर चीज की जांच होगी, चाहे बेचने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो। कुछ दिन बाद पूरे गांव को लालची दूध वाली का असली चेहरा दिख जाता है। चाहे आदमी करे या औरत, अंजाम एक ही होता है। झूठ और मिलावट ज्यादा दिन नहीं चलती। सुमन पकड़ी जा चुकी थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अब शुरू होना था उसके कर्मों का असली हिसाब। टूटी सुमन। थाने में सुमन एक कोने में बैठी होती है। उसकी साड़ी अस्त व्यस्त, आंखों में डर और चेहरे पर पछतावा। रमेश बाहर खड़ा सिर झुकाए रहता है। मैंने कितनी बार मना किया था। रमेश, तुमने मना नहीं किया, मैंने सुना नहीं। लालच इंसान को सुनने की ताकत भी छीन लेता। इंस्पेक्टर विकास की सख्ती। सुमन, तुम जानती हो इस मिलावट से कितने बच्चों की जान जा सकती थी? साहब, मैं बस थोड़ा ज्यादा कमाना चाहती थी। थोड़ा सा जहर भी मारने के लिए काफी होता है। सुमन चुप हो जाती है।
गांव में भूचाल। उधर गांव में दूध को लेकर हड़कंप मचा होता है। औरतें अपने अपने बर्तनों का दूध फेंक रही होती हैं। मेरे बच्चे को 3 दिन से दस्त थे। और हम समझ रहे थे मौसम की वजह से है। कमला चाची खाट पर बैठी रोती रहती हैं। मैंने तो बेटी समझा था उसे। पंचायत बैठती है। गांव की पंचायत बुलाई जाती है। गलती सिर्फ सुमन की नहीं, हम सबकी है। हम आंख बंद करके भरोसा करते रहे। कोई भी खाने पीने का सामान बिना जांच के नहीं बिकेगा। सब सहमति में सिर हिलाते हैं। कालू बंटी का एक बालिया बयान। थाने में कालू और बंटी को आमने सामने लाया जाता है। साहब, हमने ही सब शुरू करा है। सुमन लालची थी, पर रास्ता हमने दिखाया। और अब रास्ता जेल का है। रात को हवालात में सुमन अकेली बैठी होती है। अगर उसी दिन साइकिल पंचर ना होती, अगर मैंने दूध ना दिया होता। लेकिन जिंदगी में अगर बहुत देर से आता है। अगले दिन कोर्ट में पेशी होती है। सुमन को सख्त सजा दी जाती है और जुर्माना भी। रमेश फूट फूट कर रो पड़ता है। ईमानदारी दिखने की चीज नहीं, होने की चीज है। अगर कोई बहुत ज्यादा सीधा दिखे तो सवाल जरूर करो।